परीक्षा के टाइम पे अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो उन लोगों के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप तीन चीज़ों के विषय में सोचोगे, तीन चीज़ें अपनी लाइफ में ढाल लोगे, तो आप 100% एक टॉपर की तरह पढ़ोगे और एक टॉपर बन भी सकते हो। टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉपर्स अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं और उन पर चलते हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अनुशासन। स्टूडेंट लाइफ में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन से मेरा मतलब है कि आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। आप किस बजे, कितने बजे उठोगे, कितना पढ़ोगे उठने के बाद, फिर आप रेडी होकर स्कूल जाओगे, वहाँ आपकी दिनचर्या क्या होगी, और स्कूल से आने के बाद आपकी पढ़ाई की दिनचर्या क्या होगी। ये अनुशासन में आता है। एक स्टूडेंट के लिए अनुशासन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप यूं ही गलियों में मजनू बन के घूमोगे तो आप बहुत दूर हो, स्टूडेंट लाइफ से ही दूर हो। आप उस लाइफ को जी रहे हो जो पढ़ना नहीं चाहते हैं लोग, जो घर पे बैठ गए हैं। अगर आप इस तरीके से लाइफ जी रहे हो तो मेरा मानना तो यही है कि आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद ना करें, अपने घर बैठें, जो भी उनका बिजनेस है, जो भी उनका कार्य है, उनमें सपोर्ट करें, उनको भी हेल्प मिलेगी और उनका पैसा बचेगा। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो तीन चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर लाओ। नंबर एक, अनुशासन। अनुशासन क्या है? आपके उठने का जो टाइम है वो निश्चित होना चाहिए। उठकर पढ़ने का टाइम निश्चित होना चाहिए। स्कूल में जब आप जाएं तो ये सोचकर जाएं कि आज मैं स्कूल में क्या पढ़ूंगा, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं पढ़ते टाइम जब मैं घर पे पढ़ता हूं उनको सॉल्व करूंगा अपने टीचर्स की हेल्प से। तो ये अनुशासन है। स्कूल से आने के बाद मैं कितना खेलूंगा, कितना पढ़ूंगा, किस टाइम तक सोऊंगा और उससे पहले कितना पढ़ूंगा, ये है अनुशासन। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 100% आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो। दूसरी चीज़ है रणनीति। रणनीति भाई, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, जब तक आप कोई सही रणनीति नहीं बनाओगे आप फतेह नहीं हासिल कर सकते। पढ़ाई भी एक युद्ध है, एक युद्ध क्षेत्र है जहां स्टूडेंट संघर्ष करता है और उसमें जीतने की कोशिश करता है। अगर आपकी सही रणनीति है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारे जो मेन विषय हैं, आप लोग कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको आप मेन विषय बना के चलते हो अपना, उन पे कितना पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, उन्हें पढ़ने का टाइम हम सुबह निकालें, शाम को निकालें, किस टाइम निकालें, और उन पे मैक्सिमम कितना पढ़ें, उनको किस तरीके से हम तैयार करें, उन पे नोट्स कैसे बनाएं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये रटने का जो फार्मूला है ना वो आप छोड़ दो। आपका जो मेन विषय है उस विषय को जब आप समझने लगोगे उस पर थोड़ा सोचना शुरू कर दो और उसे अपनी हैंड राइटिंग में लिखना शुरू कर दो। जो आप उस आपने जो पढ़ा है, आपके माइंड में जो पिक्चर चल रही है उसके विषय में, उसे आप नोट डाउन करना शुरू कर दो। आपकी जो लर्निंग क्षमता है वो बढ़ जाएगी, बहुत विकसित हो जाएगी। रटने से क्या होगा, आप भूल भी सकते हो और आपकी समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि राम एक अच्छा आदमी है तो आप इसे याद कर लोगे, राम एक अच्छा आदमी है, लेकिन आप अपने अनुभव से नहीं कह पाओगे राम एक अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। जब आप राम से मिलोगे, उससे बैठोगे, बातचीत करोगे, तभी आप उसे जज कर पाओगे कि राम अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। तो जब चीज़ें आप स्वयं समझोगे, उन्हें खुद लिखोगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सबसे अच्छी चीज़ यह है, रटना छोड़ दो, उनके विषय में शुरू करो सोचना, विषय को समझना शुरू करो और अपनी लैंग्वेज में उसे लिखना शुरू करो। और जो आपके मेन विषय हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जो आप सेकंड लेवल पे विषय रखना चाहते हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, उन पे ज़्यादा आप ध्यान दो। अपने टीचर्स की मदद ले सकते हो। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3 आती है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। मान लिया आप अनुशासन में भी रहते हो, रणनीति भी आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फेल हो जाते हैं ना तो ये चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि इन चीज़ों को लगातार करने से ही आप कुछ कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी आप लगातार करते रहें, इस चीज़ पे भी आप ध्यान दें। आप पर डे अगर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हो तो आप हमेशा लगातार निरंतर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ें, जिससे कि आपकी हैबिट बने। आप जो विषय पढ़ रहे हैं उसमें आप स्ट्रांग बने। अगर आप स्कूल में जाके हमेशा अपनी प्रॉब्लम टीचर से सॉल्व कराते हो तो लगातार ये चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती चली जाए और आपके रास्ते सरल होते चले जाएं। अगर आप
घर पे आने के बाद एक लिमिटेड टाइम तक खेलते हो तो लिमिटेड टाइम ही खेलो, ये निरंतरता होनी चाहिए जिससे कि आपका टाइम बचे और पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दे पाएँ आप। तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने 1 महीने तक तो डिसिप्लिन और रणनीति अच्छी बनाई, लेकिन 1 महीने के बाद आपने निरंतरता खो दी, आप निरंतरता पे काम करना बंद कर दिया आपने, तो होगा क्या, आपका सारा खेल खत्म। आप उन स्टूडेंट्स में चले जाओगे जो हमेशा बैक बेंचर होते हैं, हमेशा पीछे बैठने वाले होते हैं, कतराने वाले होते हैं, डरने वाले होते हैं। तो डर को जीतने के लिए आपको ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अनुशासन, रणनीति और निरंतरता। अगर आप इन पे काम करोगे तो 100% आप एक टॉपर बन सकते हो। और टॉपर्स की जो तरीका होता है पढ़ने का, टॉपर्स लोगों का, वो इसी पे काम करते हैं। उन्हें आप किसी टॉपर से पूछिए, उनका अपना एक शेड्यूल होता है, उस पर वो चलते हैं। तो आपके लिए भी बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगा मैं आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और मेरी कोशिश है कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूँ इस वीडियो से। नमस्कार।